दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का जो है आप लोग का क्लास 10th का इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है, जो 5 साल में आप लोग का पेपर जो हुआ था उसमें से जो बार बार जो क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का, जो क्लास 10th इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, मराठी मीडियम, कोई भी हो, सबके लिए क्या है सेम है। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल सा क्या है कि इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस है सब क्या मोस्ट इंपॉर्टेंस जो हर साल 5 पेपर 5 इयर्स का मैं पूरा पेपर क्या किया हूँ, सब अच्छी तरीके से देखने के बाद जो क्वेश्चंस बार बार पूछा गया वही उसी को मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिंपल सा एक एक करके मैं आप लोग को बताता हूँ कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंस है, उसको आप लोग कर लोगे तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग का जो बोर्ड का पेपर होगा उसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो सिंपल से स्टार्ट करता हूं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। जो आप लोग का था पूरा 9 चैप्टर था, पूरा 9 चैप्टर था आप लोग का जो हिस्ट्री था उसमें 9 चैप्टर था। उसमें से आप लोग का जो 4th वाला चैप्टर है वो कर चुका और 6th वाला जो है वो कर चुका। आप लोग को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है कोरोना की वजह से ये पूरा आप लोग का 25% रिड्यूस कर दिया गया। तो इसमें से ये जो है इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा ना, इसमें से 6 वाले लेसन से आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आप लोग का जो होएगा पेपर उसमें आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो है कौन कौन सा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिफ्थ है, 7th, 8th, 9th। ये चैप्टर है हिस्ट्री का। पॉलिटिकल साइंस का भी एक क्वेश्चन एक जो चैप्टर था वो भी कर चुका है, उसको भी मैं आप लोग को पूरा टिक मार्क कराता हूं जो क्वेश्चन आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है। जो आप लोग का फर्स्ट लेसन है कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सिंपल सा कैसे डेवलपमेंट हुआ था वेस्ट, तो इसमें का कौन सा टॉपिक है जो आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन उस पे आता है। तो सिंपल सा 1.2 जो दिया है मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ए वाला आप लोग कर लेना क्योंकि ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंस जो टॉपिक है। अब मैं बताता हूँ एक्सरसाइज में से आप लोग को सिंपल सा कौन सा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि क्या होता है बहुत बार आप लोगों से पूरा एक्सरसाइज से ही हिस्ट्री ज्योग्राफी या सिविक्स ऐसा पूछा जाता है। तो मैं एक्सरसाइज का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। तो ये पहले पार्ट का एक्सरसाइज है जो पीछे से क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सा क्या दिया है इसमें देखो, फर्स्ट वाला आप लोग को चॉइस द करेक्ट ऑप्शन देगा, 2 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक आप लोग को करेक्ट आंसर क्या करना है चुन के लिखना। ये मैं आप लोग को बोलूंगा जितना हो सकता है डाइजेस्ट है या टारगेट है आप लोग के पास सब कर डालना। ये वाला क्या होता है कि ये बीच में से भी क्वेश्चन आता है ना, पीछे का भी आता है बीच का भी आता है। इसके लिए मैं इसके लिए आपको बोलूंगा जितना हो सकता है उतना ज्यादा इसको आप लोग कोशिश करना कि सब कवर हो जाए। तो सिंपल सा ये एक भी छोड़ना नहीं है आप लोग को, चॉइस द करेक्ट आंसर ए वाला पूरा करना है। उसके बाद एक आइडेंटिफाई आप लोग को देता है, आइडेंटिफाई वाला भी क्या करना है आप लोग को पूरा करना रहेगा। उसके बाद मैं स्टार मार्का बनाया हूं सिंपल सा जो जो इंपॉर्टेंस है। अब इसमें से देखो 2 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से फर्स्ट वाला एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट है, जो फर्स्ट वाला इसमें दिया है डायल ट्रिक दिया है। ए वाला आप लोग को क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, ये बहुत बार क्या हुआ क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए मैं आप लोग को टिक लगा के दिया हूं स्टार मार्का। ए वाला जो फर्स्ट वाला उसको आप लोग कर लेना। उसका सेकंड वाला क्या दिया उसमें जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रीजन, उसमें का जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों कर लेना क्योंकि ये 2014 में 2016 में 2 बार क्वेश्चन आ चुका था। सिंपल सा इसको आप लोग इसके लिए कर लेना क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोग करना है। उसके बाद और नीचे आओगे तो ये फर्स्ट वाला आप लोग को नहीं करना है क्योंकि ये पूछता नहीं। उसका दूसरा वाला जो दिया है इसको आप लोग को करना है क्योंकि ये क्या है बार बार इसको पूछा गया क्वेश्चन। वही मैं क्वेश्चन लिया हूं जो बार बार आप लोग को टेक्स्ट बुक्स में या वो पेपर जो होता है उसमें पूछते हैं, वही मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लिया हूं। सिंपल से इधर देखोगे आप लोग का ये थर्ड वाला जो इसमें सेकंड और थर्ड वाला है वो वाला आप लोग को करना है। इसमें देखो एक वोल्टायर दिया है, वोल्टायर वाला बहुत ही मॉडर्न क्या है न्यू है, ये बार बार पूछा जाता है। Why is the Voltaire said to be this founder of this modern historiography? ये वाला आप लोग 100% इसको याद करके रखना क्योंकि ये हो सकता है पूछ सकता है आप लोगों से। उसके बाद ये जो कंप्लीट द कंसेप्ट ऑफ द चार्ट है, जितना आप लोग का टेक्स्ट बुक में कहीं से भी मिले चार्ट इसको आप लोग पूरा अच्छी तरीके से करके जाना, ये हो गया। उसके नीचे और एक देता है आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो 6 है इस लेसन का फर्स्ट वाले का, उसमें से 4 क्वेश्चन दिया, चारों में से नहीं आप लोग को कार्ल मार्क्स दिया है, ए वाला करना है थ्योरी। ए वाला आप लोग को थ्योरी पूछेगा ही, पेपर में पूछेगा, ये थ्योरी आप लोग को करके जाना है। उसके बाद व्हाट आर दिस 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी,
4 कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता, 4 विशेषता बताना, इसको भी आप लोग करके जाना। ये हो गया। बस आप लोगों से इतना है, इसके बीच में से क्या पूछ सकता है, आप लोगों को फर्स्ट लेसन से पूछ सकता है। अब मैं बताता हूं आप लोग को सेकंड लेसन का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। जो आप लोग का सेकंड क्वेश्चन, ये जो है टॉपिक है, जो लेसन है, उसमें से क्या है, इंडियन ट्रेडिशन दिया है। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंस जो ऊपर ही डायग्राम में बनाया गया है, आप लोग देखते रहोगे, पेज नंबर जो 7 पे फर्स्ट में ही दिया है। ये डायग्राम के ऊपर कॉपर प्लेट का है, सिंपल से ये क्या है, कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये कहाँ बना था, इसको कौन से भाषा में लिखा गया था, कौन इसको बनाया था, ये सब इसके बारे में आप लोग को क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, स्टार मार्क बना रहा हूँ। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से, ये वाला पूरा अच्छी तरीके से इसको कर लेना, क्योंकि इसे शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। सिंपल सा ये प्लेट डायग्राम देखे या किसे बना के आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो सिंपल सा, और मैं एक्सरसाइज के इधर चलता हूँ, क्योंकि यही था ये क्या कि क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछता था। इसके में से आ सकता है आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है, कौन से भाषा में लिखा गया है, तो क्या लिखा गया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया। तो ऐसा सिंपल सा इंस्क्रिप्शन है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब मैं बताता हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो नीचे आप लोग को दिया है एक्सरसाइज पेज नंबर 13 पे। इसमें से जो कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ द चॉइसिंग ऑफ द करेक्ट ऑप्शन दिया, इसको आप लोग को एक भी छोड़ना नहीं, सब करके जाना। जितना हो सकता है उतना करना है। टारगेट हो, डाइजेस्ट हो, मैं बार बार बोलता हूं, जितना हो सकता है पूरा कर लेना, क्योंकि ये सब क्या हो सकता है, बीच में से भी पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जितना हो सकता है उतना करना। और आगे क्या है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। उसके आगे आप लोग को क्या दिया है, ये बात तो पूरा करना है आप लोग को। उसके बाद आइडेंटिफाई वाला भी मैं बोला हूं, पूरा आप लोग को करके जाना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन दिया है, एक्सप्लेन द रीजन, उसमें से आप लोग को दूसरा वाला आप लोग को करना है। जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स दिया है, कितने इंपॉर्टेंस टाइप्स ऑफ दिस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, इसको आप लोग को सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग को करके जाना, क्योंकि ए वाला इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले में आप लोग को कुछ नहीं करना है प्रश्न में। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर जो चौथा है, राइट द डिटेल में, आप लोग को सिंपल सा फर्स्ट वाला जो दिया, व्हाट इज द मार्क्सिस्ट दिया है, मार्क्सिस्ट ओ हिस्ट्री, वो वाला आप लोग को सिंपल से, ए वाला फर्स्ट वाला आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से करके जाना, क्योंकि ये पेपर में पूछता ही आप लोगों से। उसके बाद फिर से आया कि आप लोगों को कंप्लीट द चार्ट, इसको भी आप लोगों से पूरा करके जाना है। उसके बाद नीचे एक चार्ट दिया है, जितना चार्ट के हिसाब से है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये सब आप लोगों से पूरा करके जाना। उसके बाद एक्सप्लेन देता है, जो आप लोगों को क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट दिया है, इसमें से 1 2 जो फर्स्ट वाला नहीं करना है, सेकंड और थर्ड वाला क्या करना है, नेशनलिटिक्स, हिस्टोग्राफी, और एक दिया है, ये दोनों आप लोगों से करके जाना है, दूसरा और तीसरा। अब मैं बताता हूं आपको तीसरा चैप्टर का कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस है। तीसरा लेसन का नाम अप्लाइड हिस्ट्री दिया है, इसमें से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंस है, उसको मैं क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको मैं आप लोग को बताता हूं सिंपल से एक्सरसाइज से। तो इसमें एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है, इसमें जो करेक्ट आंसर है, ये हमेशा आपको मैं बोल रहा हूँ 4 ऑप्शन, ये 3 नंबर या 4 नंबर के लिए आता है, 4 दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन चुन के लिखना रहेगा। तो इसे 4 क्वेश्चन आप लोग को आता है, पूरा आप लोग करके जाना, ये वाला पूरा है। उसके बाद आइडेंटिफाई करने वाला है, इसको भी आप लोग को पूरा करके जाना है। उसके बाद एक्सप्लेन दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, इसमें से दोनों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है, दोनों करके जाना। और नीचे जाओगे तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें से एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द 25 और 30 वर्ड में लिखना है। तो फर्स्ट वाला जो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट पब्लिक हिस्ट्री, इसको आप लोगों को करके जाना है। और ये दोनों इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि ये पेपर में कभी भी पूछा नहीं गया है। उसके बाद ये जो दिया है आप लोग को, ये जो चार्ट है, उसको मैं बोला हूं आप लोग कंप्लीट करना है, कोई भी चीज चार्ट कोई भी नहीं छोड़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंस है, स्टार में बनाया हूं। उसके बाद क्या है, जो ए वाला है पांचवा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन द रीजन, ए वाला द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ दिस अनाउंसड बाय द, ये दिया है। तो सिंपल से इसको भी आप लोग को क्या करना है, करके जाना, क्योंकि ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये आया है, जो मैं लगाया हूं उसमें से आया ही है क्वेश्चन। तो इसमें से देखोगे राइट द दिया है, इलोबरेट आंसर, इसमें से आप लोग को जो है सेकंड वाला और फर्स्ट वाला, इसमें साइंस दिया है, मतलब हाउ इज दिस मेथड ऑफ द हिस्ट्री यूजफुल ऑफ द रिसर्च ऑफ दिस, मतलब कैसे इसको यूजफुल होता है हिस्ट्री, तो कहाँ पे साइंस में, आर्ट में, मैनेजमेंट स्टडी, ये सब में कहाँ यूज होता है, इसको अपने को करना रहेगा। तो ये भी आप लोग करना। उसके बाद जो दिया हाउ कैन द करेक्टेड अप्लाइड हिस्ट्री विद दिस पेरेंट्स दिया है, इसको भी आप लोग सेकंड करके रखना। और बाकी इस चैप्टर में से कोई इंपॉर्टेंस क्वेश्चन नहीं है। अब मैं बताता हूं आप लोग को
जो आप लोग का पांचवा लेसन है, क्योंकि चौथा वाला लेसन आपके चैप्टर से रिड्यूस कर दिया गया 25% में से, वो भी एक चैप्टर निकाला गया। तो कौन सा है? पांचवा जो लेसन है मास मीडिया एंड हिस्ट्री, इस चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंस है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। सिंपल सा, सबसे पहले ये जो स्टार मार्का मैं बनाऊं उसको आप लोग ध्यान में रखना है। कौन सा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द न्यूज़पेपर, इसका क्या यूज होता है, कैसे आप लोग बना सकते हो। सिंपल से इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लेना ये टॉपिक। अब मैं बताता हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंस है पांचवें लेसन का। तो इससे सिंपल से एक्सरसाइज जो पेज नंबर आपका 37 है उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस है, जो कंप्लीट द सेंटेंस है, चॉइसिंग का करने का, चॉइस करने के आप लोग आंसर लिखना है। तो वो मैं आपको हर वक्त बोल रहा हूं कि आप लोग पूरा पूरा करके ही जाना है। तो सिंपल सा 2 दिया है तो दोनों में से आप लोग दोनों करके जाना, और अगर आपको और मिलता है तो और कर लेना। उसके बाद है बी वाला जो आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वाला भी पूरा आप लोग को करके जाना। उसके बाद आता है ब्रीफ नोट। इधर देखोगे आप लोग को ब्रीफ नोट है, 3 दिया है, आप लोग नोट्स दिया है 3 है। 3 में से आप लोग को फर्स्ट वाला जो है, मैं अभी न्यूज़पेपर का जस्ट आपको बताया था, उसमें क्या है, द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन दिस इंडियन स्ट्रगल ऑफ दिस इंडिपेंडेंस, मतलब वो वाला सिस्टम है। इसके बारे में आप लोगों से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको मैं आप लोग को कवर करके रखा हूं, क्योंकि ये क्या है बार बार बोर्ड में पूछा गया। इसके लिए मैं 5 ईयर का मैं पेपर पूरा पूरा आप लोगों से के लिए बनाया हूं, उसमें से देख के कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया वही मैं क्या किया हूं, कवर किया हूं ये वीडियो में। सिंपल से उसके बाद क्या है, इसमें से क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग द सेंटेंस विद द रीजन। तो इसमें से फर्स्ट वाला, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द मास मीडिया नीड ऑफ द रिसीव्ड करंट क्रिटिकली दिया है, मतलब कौन कौन सी कठिनाई आती है वो करने में, इसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, तो मास मीडिया से नीड आवश्यकता पड़ती है। ए वाला है क्वेश्चन फर्स्ट वाला। और उसके बाद एक दिया है नीचे, टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। ए वाला आप लोग को करके जाना है, एक और एक, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो ए हो गया। और आगे मैं बताता हूं कौन सा है इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि ये बार बार कभी भी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा है, तो सिंपल से ये नहीं करना आप लोग को। अब एक आता है आप लोग का, अब से आने लगा है, सिंपल से जो एक पैराग्राफ दे देता है उसमें से 4 क्वेश्चन दिया रहता है, उसी में से आंसर आपको ढूंढ के लिखना रहता है। तो सिंपल से एक जो रीड द फॉलोइंग एक्सटेंट ऑफ दिस आंसर दिस क्वेश्चन। तो इधर देखोगे एक क्वेश्चन भी दिया है, आप लोगों को पूरा पैराग्राफ दिया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार नहीं हर बार क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन ऐसे ही पैसेज दे देगा, कोई भी पैसेज दे देगा, उसका क्वेश्चन देगा, 1 सेंटेंस का क्वेश्चन रहेगा, तो सिंपल सा उसका आंसर आप लोग इसमें से फाइंड आउट करके लिख लें। क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैं क्या किया हूं, इसको इंपॉर्टेंस रखा हूं, क्योंकि ये क्या है, एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ से 4 नंबर के लिए आता है, जो इसे 4 क्वेश्चन ऑलरेडी दे के रखा, तो इसको भी आप लोग पूरा अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद एक नीचे दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ द चार्ट, इसको भी आप लोग को पूरा पूरा क्या करना है, करना। क्योंकि मैं हर बार बोल रहा हूं आपको, कोई भी चार्ट जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला कोई भी चीज हो उसको आप लोग को पूरा पूरा करके जाना है। ये था आप लोग का जो 5वां लेसन का इंपॉर्टेंस। अब मैं बताता हूं आप लोगों को छठवां आप लोग का कट चुका है। अब मैं बताऊंगा 7वां लेसन का इंपॉर्टेंस। अब आप लोग का जो 7वां लेसन, क्योंकि 6वां लेसन आप लोग का रिमूव कर दिया गया है। 7वां लेसन क्या है, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री दिया है। इसमें से कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है उसको मैं आप लोग को बताता हूं। तो ये 7वें लेसन का जो स्पोर्ट्स एंड दिस दिया है, तो उस स्पोर्ट दिया है, टाइप्स ऑफ द स्पोर्ट्स, उसमें से आप लोग का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, जो 7वां लेसन 51 पेज नंबर पे एक्सरसाइज है। तो आप लोग को जो कंप्लीट द सेंटेंस है उसको आप लोग को पूरा करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई वाला भी आप लोग को पूरा पूरा करके जाना है। उसके बाद राइट द शॉर्ट नोट दिया है, तो सिंपल से इसमें शॉर्ट नोट, टॉय एंड द फेस्टिवल दिया है, स्पोर्ट एंड द मूवीज दिया है, दोनों आप लोग को करके जाना, क्योंकि ये दोनों क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, आप लोग को ये क्वेश्चन दोनों आया था। तो सिंपल से आप लोग इसको करके जाना। उसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विद द रीजन। ये फर्स्ट वाला कर लेना। करेंटली इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट इकोनॉमिक्स हैज बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी आया है पेपर में। तो और आगे क्या आ सकता है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में, तो उसको मैं बता रहा हूं। सिंपल सा जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, ए वाला नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या है, आता नहीं पेपर में, इसके लिए ए वाला मैं नहीं किया हूं। तो सिंपल सा स्टार मार्का बना हुआ उसको आप लोग करना। तो जो क्वेश्चन नंबर चौथा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 25-30 वर्ड में। तो फर्स्ट वाला है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पोर्ट। क्यों
स्पोर्ट जो है इंपॉर्टेंस है, ए वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है पेपर में, इसके लिए आप लोग करके जाना फर्स्ट वाला। अब उसके बाद और नीचे आओगे तो दिया है राइट डिटेल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें से फर्स्ट 2-3 दिया था, बाकी इसमें से 2 ही क्वेश्चन क्या होता पूछता है, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता। क्या पूछता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, एक्सप्लेन द क्लोज द बिटवीन द स्पोर्ट और हिस्ट्री, ये दोनों में डिफरेंट बिटवीन पूछ सकता है। और जो तीसरा वाला क्वेश्चन ये 100% आप लोगों से पूछ ही सकते हैं, क्योंकि क्या है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इंडोर और आउटडोर गेम, इंडोर गेम और आउटडोर गेम में दोनों स्पोर्ट का है, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसके लिए इसको आप लोग करके जाना। अब ये हो गया आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो पूरा क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूं, जो आप लोग का 8वां लेसन है टूरिज्म आदि हिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से भी क्या पूछ सकते हैं आप लोग, टाइप्स ऑफ द टूरिज्म, कितने टाइप्स के टूरिज्म होते हैं, सिंपल सा 3, इसको आप लोगों को सिर्फ 3 याद करना रहेगा। मैं बार बार बोलता हूं सिर्फ 3 टाइप्स याद करके रखना और कोई भी चीज मत याद करना, 3 टाइप्स इसमें से याद करके रखना। और जो इधर एक है मार्को पोल दिया है, इसको भी आप लोग मार्को पोल, इससे भी क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में, सिंपल से इतना ही पूछेगा, इसको भी आप लोग करके रखना। मार्को पोलो, व्हाट इज द मार्को पोलो, तो सिंपल से इतना ही है, इसको आप लोग याद कर रखना। और मैं अब नेक्स्ट में एक्सरसाइज पे चलता हूं, कौन सा एक्सरसाइज से इससे लिया गया जो क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको बताता हूं आप लोगों को। जो अब है कि इसमें देखोगे फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज का आप लोग का है 8वें लेसन का, उसमें से कंप्लीट द स्टेटमेंट, इसको मैं बोला हूं आप लोग को पूरा ही करना है हर में से चैप्टर में से। और अगर आपको डाइजेस्ट है, टारगेट है, बार बार मैं बोल रहा हूं आपको, सिंपल सा सब करके रखना, सिंपल सा। उसके बाद आइडेंटिफाई दिया है, आइडेंटिफाई भी आप लोग को पूरा करना है, पूरा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज पूछ सकता है, बार बार कोई भी चीज आ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक्सप्लेन द, दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। अब इसमें फर्स्ट वाला जो है इसको आप लोग याद करके रखना, क्योंकि ये क्या है पूछ सकता है, द नंबर ऑफ द पीपल ट्रेवलिंग बैक ऑन दिस फोर्थ फ्रॉम द हाई द इंक्रीजेड कंटिन्यूअबली दिया है, इसको भी आप लोग क्या करोगे याद करके रखोगे, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा था 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, मेरे को याद है क्योंकि मैं देखा था उस समय पेपर देखा था, तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। अब आता है इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है राइट नोट दिया है, इसमें से 2 ट्रेडिशन अदर ट्रेवलिंग याद करना है, मार्को पोलो, देखो मैं आगे ही आपको बताया था ये जो मार्को पोलो ये दिया है शॉर्ट नोट, तो सिंपल से इसको याद ही करके रखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंस ये दोनों हैं। अब उसके बाद आता है जो क्वेश्चन नंबर है चौथा वाला, उसमें आप लोग को आंसर द फॉलोइंग 25 से 30 वर्ड में लिखना है, इसमें से ये फर्स्ट नहीं है। उसके बाद और मैं बताता हूँ सिंपल सा, इसमें देखोगे सेकंड वाला जो है उसको आप लोग को याद करना, क्या याद करना है, इससे क्वेश्चन क्या पूछा, इन व्हाट वाई टूरिज्म बिकम द मेजर सोर्सेस ऑफ द लाइवहुड दिया है, इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद कर लेना है। उसके बाद कौन सा है, इसमें देखो 5वां वाला जो क्वेश्चन, इसको पूरा कंप्लीट द चार्ट करना है, इसको आप लोग को कंसेप्ट से चार्ट करना है, उसको आप लोग को पूरा करना है। अब आता है जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, इसमें से एक ही आप लोग को करना है। आगे मैं फर्स्ट में ही बता दिया थे चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि इसमें 6 वाले जो है इसमें क्या करना है आप लोग को आंसर देना है, और वो भी डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म, 3 टाइप्स के टूरिज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंस है, 100% ये हो सकता है आ जाए आप लोग, इसके लिए मैं बोलता हूं आप लोगों से कि ये याद करके रखना। तो और मैं आगे चलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में। अब जो लास्ट चैप्टर आप लोग का हिस्ट्री का है उसका 9वां चैप्टर है हेरिटेज मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस है उसको मैं आप लोगों से बताता हूं, कौन कौन सा एक्सरसाइज से आ सकता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो आप लोग का लास्ट चैप्टर है जो हिस्ट्री का, उसका जो एक्सरसाइज है इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस है, जो कि ये जो कंप्लीट द सेंटेंस दिया है ये पूरा इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को पूरा करना रहेगा। उसके बाद आप लोगों को जो नीचे आइडेंटिफाई भी आप लोग को पूरा करके जाना रहेगा। उसके बाद जो लास्ट में है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन, इसमें से फर्स्ट वाला आप लोग को करना है और सेकंड वाला करना है, क्योंकि ये क्या है इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये भी पेपर में पूछा गया है, इसके लिए मैं आप लोग को लिया हूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए, इसके लिए मैं पूरा जो है सब आप लोग को बताता हूं। इसमें से देखोगे कोई तीनों नहीं है, और ये जो सेकंड वाला है वो वाला आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पेपर में 2 बार पूछ चुका है, तो इसको आप लोग करके जाना ए वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद आता है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें गिवन द
गिव द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला, व्हाई इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी दिया है मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस, क्यों लाइब्रेरी को मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंस है, इस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो गया, ये भी आप लोग को फर्स्ट वाला करना, सेकंड वाला नहीं करना है। उसके बाद आप लोग को और नीचे जाओगे, कंप्लीट द चार्ट। मैं हमेशा बोला हूं कि कंप्लीट द चार्ट आप लोग को पूरा करना है। आप लोग का ये पूरा हो गया, आप लोग का 9 चैप्टर। अब मैं बताता हूं आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का कैसे आप लोग को कौन सा इंपॉर्टेंस उसमें से क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें से भी एक चैप्टर आप लोग का 5 लेसन था, उसमें से एक लेसन आप लोग का जो रिमूव कर दिया, कौन सा रिमूव कर दिया गया, 5वां चैप्टर, तो 4 चैप्टर है, उसमें से भी मैं बता देता हूं कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं। अब ये आप लोग का क्या है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री में ही आता है, दोनों एक साथ आता है, इसके लिए इसको भी इंपॉर्टेंस मैं आप लोग को बता देता हूं। सिंपल सा कौन कौन सा जो इसमें से देखो रहोगे आप लोग का जो 5 चैप्टर था, उसमें से जो लास्ट चैप्टर था आप लोगों से वो कट चुका है। कौन सा, चैलेंज फेसेड बाय दिस इंडियन डेमोक्रेसी, ये कट चुका है। जो 4 लेसन है मोस्ट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक लेसन जब आप लोगों का 100% कट ही चुका है, तो 4 लेसन में से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों से इंपॉर्टेंस रहेगा, तो उसको मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है फर्स्ट लेसन से, सेकंड और थर्ड और फोर्थ से। अब ये एक्सरसाइज आप लोग का जो फर्स्ट लेसन है पॉलिटिकल साइंस का, उसका जो इसमें भी क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन आता है, इसको भी आप लोग पूरा अच्छी तरीके से जितना देता है पूरा पूरा आप लोगों को करके ही जाना है, पूरा पूरा करके जाना है। उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं बताता हूं कौन सा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें स्टेट वेदर दिया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दिया और गिव द आंसर रीजन। सिंपल सा गलत है तो काहे के लिए गलत है ये सब अपने को बताना है। तो सिंपल सा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला तीनों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडियन डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। Secrecy of this working of the government has reduced या increased due to the right information. The nature of the constituent nation is this in the living documents. ये तीनों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है इसलिए है क्योंकि इसने ट्रू फॉल्स दिया है। बस क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में, ट्रू है तो सही है, बाकी फॉल्स है, किस रीजन से फॉल्स है इसको आप लोगों को बताना पड़ेगा, उसका स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। और उसके आगे कौन सा इंपॉर्टेंस है उसको मैं बताता हूं सिंपल सा। इसमें देखोगे राइट द शॉर्ट नोट, जो पॉलिसी दिया है, पॉलिसी द रिसेवेशन ऑफ द सीट्स दिया है, इसको आप लोग कर लेना दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, और बाकी कोई चीज नहीं है। उसके नीचे देखोगे एक्सप्लेन दिया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, इसमें से राइट टू इंफॉर्मेशन, ये वाला आप लोग करके जाना सेकंड वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब आता हूं 5वें जो दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसमें से 3 दिया है। जो फर्स्ट वाला है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम द 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, मतलब ए वाला जो है काहे के लिए वोटिंग का जो 21 था वो 18 ईयर्स था कर दिया है, सिंपल से ए है। तो रीजन क्या है, कारण क्या है, इसका आंसर लिखना है, बस ये इंपॉर्टेंस है इसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब मैं बताता हूं आप लोगों को सेकंड वाले क्वेश्चन से, सेकंड चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस है। इलेक्ट्रिकल दिया है प्रोसेस, उसको आप लोग को कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है उसको मैं आप लोग को दूसरा लेसन का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आप लोग को बताता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है। आप लोग देखोगे 78 पेज नंबर पे एक दिया है प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, ए वाला जो चार्ट है इसको आप लोग अच्छी तरीके से करके जाना, क्योंकि ये चार्ट आप लोगों से पेपर में पूछ सकता है। मैं उसमें से फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें से भी कुछ काट के हटा सकता है, उसको भी आपको यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। इसके लिए ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंस है, इसको आप लोग पूरा इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है उसको आप लोग करके ही जाना। अब जो एक्सरसाइज आप लोग का है 80 पेज नंबर पे, उसमें से जो चॉइस द करेक्ट आंसर है वो तो आप लोग को पूरा करना है, पूरा जितना दिया है तीनों आप लोग को करके ही जाना है, इसमें से सब इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग का स्टेटमेंट जो दिया है सिंपल सा राइट है तो फॉल्स है या ट्रू है, इसमें से फर्स्ट वाला जो इलेक्शन द इलेक्शन कम्युनिकेशन ऑफ लॉ दिया है, सिंपल सा ले डाउन ऑफ द कोड ऑफ द कंडक्ट ऑफ द ड्यूरिंग द इलेक्शन, तो सिंपल से ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसको आप लोग करके जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और आगे मैं बताता हूं कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है। अब आप लोग देखोगे इसमें से तीसरा वाला जो था वो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज आता नहीं, ये वाला नहीं है। उसके बाद आप लोग का तीसरा वाला जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, उसमें से जो फर्स्ट वाला है और जो सेकंड वाला, ये दोनों क्या है इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछ चुका है, इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये दोनों आप लोग करके जाना। अब आता है इधर ब्रीफ वाला क्वेश्चन जो है कि इसमें से फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो कोडिंग का है, कंडक्ट मीटिंग मीनिंग, ये वाला आप लोग एक्सप्लेन करना है पूरा, इसको करना। और इसमें
दिया है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कम्युनिकेशन दिया है, इसको आप लोग पूरा अच्छी तरीके से करके जाना। ये पहला वाला और तीसरा वाला इसको आप लोग अच्छी तरीके से करके जाना। और मैं आप लोगों को बताता हूं, इसने एक चार्ट दिया था जो चौथा वाला, इसको भी चार्ट भी आप लोग को इलेक्शन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन दिया है। अभी जो मैं जस्ट अभी बताया उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करके ही जाना है। अब आप लोग का चौथा जो तीसरा जो लेसन है पॉलिटिकल पार्टीज दिया है, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को बताता हूं, कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है जो पेपर में आप लोगों से बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें आप लोग को जो दिया था क्वेश्चन, इसमें से एक देखोगे इधर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दिया है, उसकी विशेषता बताना। तो इसमें से देखोगे एक दो और उधर देखोगे और नीचे एक तीन चार, ये सब क्या है उसकी विशेषता है। विशेषता तो इसको भी आप लोग को मैं बोलूंगा कि इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ ही लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है, इस पे भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। तो और मैं बताता हूं और क्या आ सकता है आप लोगों को जो पेपर होगा। अब और क्या इंपॉर्टेंस है उसको मैं बताता हूं। पेज नंबर जो 84 पे दिया है आप लोगों को नेशनल पार्टीज दिया है, इसमें से आप लोग को डेट आप लोग को याद करना है। क्या करना है, डेट कब ये बना हुआ था, सिंपल से ये डेट याद रखना है आप लोग को। सिंपल से देखोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस दिया, ये कब बना था, सिंपल से इसको आप लोग को पूरा पढ़ के अच्छी तरीके से समझना है कब ये बना था, कैसे क्रिएट हुआ था, कैसे बनाया गया था ये, और इसमें क्या होता है इसको। अब आता है दूसरा वाला जो कम्युनिटीज पार्टी ऑफ दिस इंडिया है, इसमें भी आप लोग को डेट याद रखना है कब ये हुआ था। सिंपल से डेट आप लोग को पूरा याद रखना। और उसके आगे मैं बताता हूं आप लोग को कौन सा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। अब देखोगे इधर एक दिया है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। ये कब बना हुआ था, कब हुआ था, ये दोनों आप लोग को डेट पूरा याद रखना है। आप लोग देखोगे इधर दिया है 1980 भारतीय जनता पार्टी, ये क्या हुआ था, न्यू एस्टेब्लिश्ड पार्टी था 1980 में भारतीय जनता पार्टी का, इसको भी आप लोग याद रखना। उसके बाद देखोगे और नीचे दिया है कम्युनिटीज दिया, पार्टीज ऑफ द इंडिया मिक्स मैरिट्स दिया है, ये वाला भी आप लोगों को याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं। अब आता है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये कब बना था, सिंपल से ये सब देखो डेट दिया है, ये सब आप लोग को डेट पूरा अच्छे तरीके से आप लोग को याद करके रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और एक नीचे देता है क्या दिया है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसको भी आप लोग पूरा से याद रखना, 1919 में हुआ था। उसके बाद एक लास्ट जो आप लोग को क्या दिया, तृणमूल कांग्रेस दिया है, इसको आप लोग को याद ही करके रखना, क्योंकि ये सब क्या है क्वेश्चंस हैं। अब इधर देखोगे एक दिया है नंबर ऑफ द सीट सीक्रेट ऑफ द नेशनल पार्टीज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन ऑफ द 2009 एंड 2014, ये वाला भी आप लोग एक बार मैं बोलूंगा कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस है। और मैं बताता हूं और कौन सा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर से है। अब ये वाला जो डायग्राम है पेज नंबर 88 पे ये वाला कर लेना, क्योंकि इसमें भी पूछ सकते हैं, ये डायग्राम बना के यही दे के लिख के आप लोग को क्या दिया, शिरोमणि अखिल दल, इसको भी आप लोगों से पूछ सकते हैं सिर्फ लिखने के लिए। उसके बाद इधर देखोगे दूसरा वाला एक तीसरा वाला दिया है जम्मू एंड द कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस दिया है, कैसे बात हुआ था कॉन्फ्रेंस में, सिंपल से ए वाला भी याद रखना। उसके बाद चौथा वाला एक असम गण परिषद दिया है, इसको भी आप लोग को पूरा याद करके ही रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आप लोग के लिए, बोर्ड के लिए। अब मैं एक्सरसाइज में आ गया आप लोग को जो तीसरा लेसन का, तो सिंपल से इसमें क्या है, चॉइस द करेक्ट आंसर। तो आप लोग को चॉइस द करेक्ट आंसर तो आप लोग को तीनों करना है, पूरा जो दिया है। उसके बाद ये पूरा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये जो दिया है स्टेट द वेदर फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू और फॉल्स, सिंपल से गलत है तो इसको सही करो। उसको दो रीजन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दिस एक्ट द लिंक बिटवीन दिस गवर्नमेंट और द पीपल, गवर्नमेंट और पीपल से लोगों से कैसे वो लिंक रहता है, इसके बारे में आप लोग पूछेगा क्वेश्चन। ये फर्स्ट वाला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको मैं लगाया हूं, तो फर्स्ट वाला आप लोग कर लेना। उसके बाद इसमें देखोगे आप लोग को दिया है एक्सप्लेन द कंसेप्ट दिया है, तो पहला और दूसरा दोनों आप लोग को करना, क्योंकि ये नेशनल पार्टीज है और ये रीजनेशन क्या दिया है, रीजनलिज्म दिया है, इसको भी आप लोगों से करना है। अब इसमें जो पांचवा था उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। अब मैं चलता हूं आपको चौथा लेसन का बताने, आप लोग को इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस हैं। ये लेसन का नाम क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल मोमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल मोमेंट दिया है। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चंस है उसको मैं आप लोगों से बताता हूं। सिंपल सा जो इसमें से एक्सरसाइज से है, सिंपल सा फर्स्ट वाला जो दिया है चॉइस द करेक्ट आंसर, इसको तो आप लोग को पूरा करना है।
उसके बाद शॉर्ट नोट दिया है फर्स्ट और सेकंड, इसको भी आप लोग को करना है क्योंकि इसमें टर्बियल दिया है, ट्रिबल मोमेंट दिया है, वर्कर्स आधा मोमेंट दिया है, ये दोनों आप लोगों को करके रखना है क्योंकि छोटा छोटा है, आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो 100% याद हो जाएगा। अब ये आता है ब्रीफ वाला क्वेश्चन, इसको फर्स्ट वाला नहीं करना है आप लोगों को, और इसमें से जो सेकंड वाला है उसको आप लोग को करना है क्योंकि इसमें फार्मर्स दिया मोमेंट इंडिया, नेचर ऑफ दिस फार्मर्स मूवमेंट ऑफ द इंडिया, ये फर्स्ट ये सेकंड वाला आप लोगों को करके जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और जो चौथा वाला दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग द स्टेटमेंट गिवन द रीजन, तो इसमें से तीनों आप लोग कर लेना क्योंकि ये लास्ट है और अच्छे तरीके से आपका पेपर हो जाए, इसके लिए मैं बोला हूं कि ये सिंपल से चारों कर लेना क्योंकि मोमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी और लीडरशिप और एक्सटेंस दिया है, ये पूरा आप लोगों से इंपॉर्टेंस था। और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये पूरा आप लोग का 100% इसमें से आप लोग इतना कर लोगे तो मैं बोलता हूं पेपर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा क्योंकि मैं पूरा जो 5 ईयर्स का पेपर था वो मैं पूरा कवर करके इसमें दिया आप लोगों को। तो चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड, इसको पूरा अच्छे तरीके से कर लेना है और जितना हो सकता है इसको शेयर करने का कष्ट करना।